हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर 9th फिजिक्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास जो पहला सेक्शन है इस एक्सरसाइजेस का वो है सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास 9 एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड टू restore original position, to measure forces, to absorb shock या to absorb strain energy। तो हमारे पास जो क्लचेस में स्प्रिंग यूज हो रहे होते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन क्लच की रिस्टोर करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो क्लच छोड़ने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं, वो स्प्रिंग की वजह से होता है सारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस when the external force is removed, this deformation is known as dash deformation। अब हमारे पास जो बात हो रही है यहाँ पे वो हो रही है अगर मैं यहाँ से मार्कर ले लूं, हमें कहा जा रहा है कि जब फोर्स को रिमूव किया जा रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रहा है। रीगेन कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इलास्टिसिटी की। तो कोई भी मटेरियल जो अपनी पोजीशन फोर्स को रिमूव करने के बाद रीगेन कर जाए तो उसे हम इलास्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो हमारे पास जो स्टील होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अच्छा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू अगर हाई होगी तो हमारे पास स्प्रिंग है वो कम स्ट्रेच होगा, और अगर लो होगी तो ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग है वो स्ट्रेच इजीली हो रहा है तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी स्मॉल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। माइनस की साइन ऐसे होती है डायरेक्शन की वजह से, या हम कह दें कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे अगर के हमें फाइंड करना है तो एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई और उस तरफ गया डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू एफ अपन एक्स। अब एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर -1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे 6 हमारे पास है, स्प्रिंग obeys Hooke's law for the earlier extension and when the spring becomes damaged it does not appear to do so। Figure 5.1 to estimate from the graph after the addition of which weight the spring damaged। अब इस ग्राफ में देख के हमें ये बताना है कि कौन सा वेट है जिसको ऐड करने के बाद हमारा स्प्रिंग डैमेज हो गया है। तो अगर हम ग्राफ को यहाँ से देखना शुरू करें तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, पर यहाँ पे आके ये चेंज हो गया है। यहाँ पे आके वो डिफॉर्म या उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो रही है। और यहाँ पे अगर हम लोड देखें तो वो है 2 न्यूटन का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 2 न्यूटन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। हमें बोल रहा है कि कौन सा यूनिट प्रेशर का नहीं है। तो पास्कल हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है, बार भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। तो बाकी बचा न्यूटन। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन, एरिया भी गिवन है, प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एफ अपन ए वाला यूज होगा। फोर्स हमें गिवन है एंड एरिया भी हमें गिवन है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में सेंटीमीटर है, तो हमें यूनिट को एरिया की यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। MCQs number 9 and the last MCQs is, the figure 5.13 shows a container with 3 spouts. The container is filled with water. Jets of the water pour out of the spouts. Why does the jet of the water from the bottom spout goes farthest out of the container। तो हमारे पास कह रहा है कि किसी कंटेनर में वाटर फिल्ड है और उसमें ये स्पाउट्स बनाए हुए हैं, ये जहाँ से पानी निकल रहा है।
और हमें बताना है कि जो सबसे लास्ट वाला है वहां पे ये पानी ज्यादा दूर क्यों गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रेशर डिक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, more water available to flow out of the bottom, density of water is different at different places। तो हमने पढ़ा है कि जो जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही होती है वैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, यानी जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। ये थे हमारे पास नो एमसीक्यूज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि है सेक्शन बी हमारा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग से। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। सम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें हमें लोड के रिस्पेक्टिव एक्सटेंशन दी हुई है और हमें क्या करना है, यूज रिजल्ट टू प्लॉट। ग्राफ में प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे लोड और वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन को प्लॉट करना है और यूज योर ग्राफ टू फाइंड। अब उसके बाद बी पार्ट है, हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद 3 न्यूटन लोड पे एक्सटेंशन फाइंड करनी है और कौन सा लोड ये 40 मिलीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बात करें पार्ट ए की, मैंने ये आदम जी कोचिंग से लिए हुए हैं ग्राफ दोनों। तो यहाँ पे ये होगा हमारा पार्ट ए, ग्राफ प्लॉट होगा। मेरे बस वैल्यूज रखनी है एक्सटेंशन की वाई एक्सिस पे और लोड की एक्स एक्सिस पे और उसी के रिस्पेक्टिव। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम देखें 0, उसके बाद अगर 2 दिया हुआ है तो 2 पे हमें जो वैल्यू दी हुई है 15, तो यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। ऐसे करके हमें सारा ग्राफ बनाना है। तो ये होगा हमारा पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी में हमें कहा गया है कि जो 3 न्यूटन लोड पे हमारे पास एक्सटेंशन है वो कितनी है। तो ये मैंने फाइंड की है। अब ये चीजें हैं हाइपोथेटिकली, मे बी आपका आंसर थोड़ा इधर उधर है, मेरा ये है। तो यहाँ पे जो मैंने फाइंड की वो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 20 मिलीमीटर निकली है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आ, वो कौन सी फोर्स है जो 40 मिलीमीटर के एक्सटेंशन का सब बायस बन रही है। तो यहाँ पे अब अगर हम फोर्स से थोड़ा ऊपर जाएं, 40 मिलीमीटर की एक्सटेंशन हमारे पास आ जाती है, जो कि बनती है हमारे पास 5.6 मिलीमीटर लोड के वजह से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेरिएशन इन द एक्सटेंशन ऑफ एक्स ऑफ फोर्स एफ फॉर स्प्रिंग इज शोन इन फिगर। द पॉइंट एल ऑन द ग्राफ इज इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट है स्प्रिंग की और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट। उसके बाद कैलकुलेट द फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग टू इट्स इलास्टिक लिमिट। पहले अगर हम इलास्टिक लिमिट की बात करें तो इलास्टिक लिमिट हमारे पास वो मैक्सिमम फोर्स होती है जहां तक वो कोई भी स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी को बरकरार रख सके। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग सो दैट इट डज नॉट लूज इट्स इलास्टिसिटी। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है उसमें हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग टू इट्स इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे एल पे फोर्स फाइंड करनी है। अगर हम एल पे फोर्स देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.8 न्यूटन आ रही, कोई कोई 7.6 भी लिख सकता है क्योंकि यहाँ पे सारी अप्रोक्सीमेशन चलती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि हमें फाइंड करना है फॉर द स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक्स दिया हुआ है हमें और फोर्स भी दी हुई है और हमें फाइंड करना है कि ये तो पहले बनाएंगे हम डेटा। एक्स हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, जैसे मैंने मीटर में पहले कन्वर्ट किया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो 0.035 मीटर आ जाएगा आंसर एक्स का। उसके बाद फोर्स हमें गिवन है 14 न्यूटन और हमें फाइंड करना है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास है एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, माइनस की साइन लास्ट बिहेवियर की वजह से है। तो हमारे पास जो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू 14 है और हमें एक्स की वैल्यू 0.035 मिली है। के हमें फाइंड करना है तो ये 0.035 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें के इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 0.035, आंसर आ जाएगा के का 400 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, टेबल 5.4 shows the result of an experiment to stretch the spring। अच्छा, आप ये कहीं पे एक्सपेरिमेंट हुआ है फॉर एग्जांपल जहाँ पे डिफरेंट लोड लगा के एक्सटेंशंस को रिकॉर्ड किया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हीं एक्सटेंशन को लेके ग्राफ बनाना है लोड वर्सेस
एक्सटेंशन का, और फिर उसी ग्राफ में मार्क करना है वो पॉइंट जहां तक एक स्प्रिंग है वो स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बरकरार रहे। पार्ट सी में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और पार्ट डी में मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। पार्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट वन में जो हमारे पास ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। और अब बात करें अगर पार्ट बी की, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एट 92 सेंटीमीटर, लोड इक्वल टू 10 न्यूटन। हमारे पास 92 पे हमारे पास जो 92 पे बन रहा है, यहाँ तक हमारे पास इलास्टिक लिमिट उसकी बरकरार है। उसके बाद अगर आप देखें तो लोड थोड़ा ऊपर चला गया है। उसके बाद एज वी नो दैट पार्ट सी में हमें के फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। एफ हमारे पास 10 है, इसके रिस्पेक्टिव हमने फाइंड किया है। यहाँ पे आके ये 10 पे आके रुक रहा है इलास्टिक लिमिट पे, तो इसीलिए हमारा एफ हो गया 10। और के में फाइंड कर 92 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें जो के की वैल्यू मिलेगी वो 9.2 न्यूटन पर सेंटीमीटर मिलेगी। पार्ट डी में मैक्सिमम फोर्स में फाइंड करनी थी, तो वो थी 10 न्यूटन, जो कि यहीं पे हमने फाइंड कर ली, क्योंकि इसके बाद ग्राफ में वेरिएशन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बॉय इज प्रेसिंग ए thumbtack into a piece of wood with a force of 20 Newton. Force हमें given है। The surface area of head of the thumbtack is 1 centimeter. अब यहाँ पे ये हमारे पास thumbtack की पिन होती है, उसे कहते हैं। अब ये इसका सरफेस, यहाँ पे जो एरिया है उसको उसमें वो एरिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टिप का है, यानी इस टिप पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर का। फोर्स हमें गिवन है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है एक्सर्टेड बाय थंब ऑन द हेड ऑफ द थंबनेक। और उसके बाद हमें फाइंड करना है प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंबनेक ऑन द वुड, यानी फिर इस यहाँ पे प्रेशर में फाइंड करना है, पहले यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पे करना है, एंड देन उन दोनों के रिजल्ट को हमें कंक्लूड करना है कि उसमें हमें क्या चीज पता चली। पार्ट ए की बात करें तो पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो फोर्स है वो 20 है, और एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो प्रेशर का फार्मूला है वो है एफ अपॉन ए। हमारे पास जो फोर्स है वो 20 है, और ए हमारे पास 0.01 है, तो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो 2000 पास्कल आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमारे पास फोर्स सेम है, और एरिया हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे 0.0001 मीटर स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद सेम फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास 2 लाख पास्कल आया है हमारा प्रेशर। अब पार्ट सी में हमने कंक्लूड किया है, और देखा जा सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जब हमने इसके हेड की बात की, तो वहां पे हमारे पास एरिया था ज्यादा, तो हम इस फॉर्मूले को अगर देखें तो एरिया प्रेशर का रिलेशनशिप है इनवर्स, यानी अगर हमारे पास एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसी के बेस पे मैंने कंक्लूजन बनाई कि फ्रॉम बोथ पार्ट्स वी कैन सी दैट as area got decreased the pressure got increased. This can also be verified from the formula of pressure P is equal to F upon A. Area is inversely proportional to the pressure. Higher the area, lower will be the pressure. तो ये चीज यहाँ पे हुई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, the figure 5.15 shows a basic hydraulic system that is small and large pistons of cross sectional area of 0.005 meter square and 0.1 meter square respectively. A force of 20 Newton is applied to the small piston. Calculate the pressure transferred to hydraulic fluid. The force at large piston. Discuss the distance traveled by the small and large piston. तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हम चलते हैं डेटा की तरफ। तो स्मॉल पिस्टन का एरिया में 0.005 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे फिगर में लेबल्ड है। उसके बाद हमें जो एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन दिया हुआ है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद F1 20 न्यूटन दी हुई है, प्रेशर में फाइंड करना। तो प्रेशर का फार्मूला P अपॉन A। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हम यहाँ का पहले फाइंड करने हैं, इस स्मॉल पिस्टन का,
तो हमें P1 F1 और इसका A1 यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास P1 पास्कल 4000 पास्कल आया है, यानी प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारे पास होगा 4000 पास्कल। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो नाउ द फोर्स एट द लार्ज पिस्टन कैन बी फाउंड एज। अब यहाँ पे जो कार पे लोड पे फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होगा और सेम वैल्यूज फाइंड करनी है। F1 0.1, हमें F2 फाइंड करना है, तो 0.1 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो F2 आएगी वो 400 न्यूटन आ जाएगी। तो स्मॉल पिस्टन विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन। अब यहाँ पे अगर हम देखें मार्कर, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 220 न्यूटन की फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे जो पिस्टन होगा वो ज्यादा नीचे जाएगा, उसकी रिजल्ट क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड होगा, तो ये थोड़ा कम ऊपर जाएगा पर लार्ज प्रेशर यहाँ पे लगेगा। तो ये था हमारे पास आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।